देव क्यों सोते हैं? आइए इसे धार्मिक, दार्शनिक और ज्योतिषीय दृष्टि से पूरी व्याख्या के साथ समझते हैं। देवताओं का सोना क्या होता है? जब हम कहते हैं कि देव सो गए, इसका अर्थ यह नहीं कि वे मनुष्य की तरह सच में सो जाते हैं, बल्कि यह प्रकृति के चक्र, साइकिल ऑफ नेचर का संकेत है। यह बताता है कि देवी शक्तियाँ निष्क्रिय और शांत अवस्था में चली गई हैं। उदाहरण, जैसे मनुष्य को शरीर की थकान दूर करने के लिए नींद चाहिए, वैसे ही सृष्टि का संतुलन बनाए रखने के लिए देवताओं का भी एक विश्राम काल होता है। यह विश्राम काल उसकी अंतर्यामी कार्य रुकना नहीं, बल्कि ऊर्जा का संतुलन बनाना होता है। देवशयन और देवोदय चतुर्मास का रहस्य। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ शुक्ल एकादशी देवशयनी एकादशी को भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग पर योग निद्रा में जाते हैं। इसे कहते हैं देवशयन, देवताओं का सोना। कार्तिक शुक्ल एकादशी देव उठनी या प्रबोधनी एकादशी को भगवान विष्णु की नींद खुलती है और इसे कहते हैं देव उठनी एकादशी या देव जागरण। इसे पूरे 4 महीने के समय को चातुर्मास कहा जाता है। इस महीनों में भगवान योग निद्रा में रहते हैं। देवों के सोने का क्या अर्थ है? प्रकृति में परिवर्तन। देवशयन के समय वर्षा ऋतु प्रारंभ होती है। यह काल पृथ्वी को नई ऊर्जा देने का समय होता है, इसलिए देवता विश्राम करते हैं। मानव के लिए संकेत। देवताओं का सोना मनुष्य को यह संकेत देता है कि अब साधना और तपस्या का काल प्रारंभ हुआ। इस दौरान विवाह, नए कार्य, गृह प्रवेश, मांगलिक कार्य नहीं किए जाते, क्योंकि देव शक्तियाँ सकारात्मक ऊर्जाएं विश्राम में होती हैं। विष्णु का योग निद्रा भाव। भगवान विष्णु सृष्टि के पालन करता है। उनकी योग निद्रा का अर्थ है कि वे सृष्टि को अंतर्यामी रूप से संतुलन में रखकर विश्राम की स्थिति में रहते हैं। वे सोकर भी जगत को संचालित करते हैं। देवोदय का अर्थ है जब देव उठानी एकादशी आती है, कार्तिक शुक्ल एकादशी, तो यह संकेत है कि देवी देवता अब पुनः जागृत होकर लोक कल्याण के कार्यों में सक्रिय हो रहे हैं। इसीलिए इस दिन से मांगलिक कार्य पुनः प्रारंभ हो जाते हैं, जैसे विवाह, पूजन, यात्रा, गृह प्रवेश आदि। दार्शनिक अर्थ। गूढ़ अवस्था। देव हमारे अंतर के शुभ गुण भी हैं, जैसे करुणा, दया, प्रेम, संयम, भक्ति। जब हम सांसारिक मोह, क्रोध और वासना में फंसते हैं तो हमारे भीतर के ये देव सो जाते हैं। जब हम भक्ति, साधना और आत्म जागरण करते हैं तो ये देव जाग उठते हैं। इसीलिए देवशयन और देवोदय केवल आकाशीय घटना नहीं, बल्कि आत्मिक प्रतीक भी है। निष्कर्ष। काल घटना अर्थ। आषाढ़ शुक्ल एकादशी देव शयन विष्णु योग निद्रा में सृष्टि विश्राम। काल कार्तिक शुक्ल एकादशी देव उठनी विष्णु जागरण मंगल कार्यों का आरंभ। चतुर्मास महीने तपस्या व्रत साधना का समय। देव शयनी एकादशी की कथा। आषाढ़ शुक्ल एकादशी बहुत प्राचीन समय की बात है कि सतयुग में एक धर्मात्मा राजा थे, मानधाता। वे बड़े पराक्रमी, न्यायप्रिय और विष्णु भक्त थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी, वर्षा समय पर होती थी और हर समय समृद्धि थी। लेकिन एक वर्ष अचानक वर्षा बंद हो गई, धरती सूख गई, अन्न का अभाव हो गया। लोग दुखी होने लगे। राजा ने कई यज्ञ और पूजन कराए, पर पूरे फल न मिला। राजा चिंतित होकर महर्षि अंगिरा
ऋषि के आश्रम में पहुँचे और बोले, भगवान, मैं धर्मपूर्वक शासन करता हूँ, फिर भी मेरे राज्य में वर्षा क्यों नहीं हो रही? ऋषि बोले, राजन, यह कोई कारण साधारण नहीं है। तुम्हारे राज्य में कुछ लोग पाप कर्म में लिप्त हैं। उनके पाप का प्रभाव पूरे राज्य पर पड़ा है। यदि तुम भगवान विष्णु की देवशयनी एकादशी का व्रत करोगे तो विष्णु प्रसन्न होंगे और वर्षा अवश्य होगी। राजा ने विधि पूर्वक व्रत किया। पूरी रात जागरण, कीर्तन और हरि नाम से कीर्तन किया। भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और अगले दिन आकाश में बादल छा गए। मूसलाधार वर्षा हुई। धरती हरी भरी हो गई। तब से इस दिन भगवान विष्णु शेषनाग पर क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं और इसे कहा जाता है देवशयनी एकादशी। इस दिन से चतुर्मास का प्रारंभ होता है। देव उठनी प्रबोधनी एकादशी की कथा। कार्तिक शुक्ल एकादशी। 4 महीनों तक भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं। चातुर्मास के अंत में जब कार्तिक शुक्ल एकादशी आती है तब माता लक्ष्मी उन्हें जगाने का प्रयास करती है। कथा के अनुसार एक बार देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, आप 4 महीने सोते हैं, तब तक न कोई पूजन होता है न मांगलिक कार्य। कृपा करके जाग जाइए ताकि संसार का कल्याण हो। तब भगवान ने कहा, हे लक्ष्मी, जो व्यक्ति इस दिन मेरा देव उठनी व्रत, तुलसी विवाह या हरि जागरण करेगा उसे मेरे समान पुण्य मिलेगा। उस दिन भगवान विष्णु का जागरण होता है और तुलसी जी वह भगवान शालिक राम विष्णु स्वरूप का विवाह किया जाता है। इसे तुलसी विवाह कहा जाता है। यह विवाह ही संकेत है कि मांगलिक कार्यों का शुभ मुहूर्त पुनः आरंभ हो गया है। दोनों एकादशियों का आध्यात्मिक अर्थ। पक्ष देवशयनी एकादशी, देव उठनी एकादशी। समय आषाढ़ शुक्ल एकादशी, कार्तिक शुक्ल एकादशी। स्थिति भगवान विष्णु योग निद्रा में जाते हैं। भगवान विष्णु जागते हैं। काल चातुर्मास का आरंभ, चातुर्मास का अंत। प्रतीक विश्राम, आत्मचिंतन, तपस्या, जागरण, कार्यारंभ, उत्सव, कर्म, तप, ध्यान, संयम, विवाह, पूजा, मांगलिक कार्य। व्रत करने का फल। जो भक्त इन दोनों एकादशियों का व्रत करता है वह पापों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। उनके जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ सिद्ध होते हैं। भगवान विष्णु स्वयं उस पर प्रसन्न होते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। निष्कर्ष यह है कि देवशयन और देवोदय कोई साधारण घटना नहीं, बल्कि सृष्टि का देवी संतुलन चक्र है। यह हमें सिखाता है कि हर कार्य के बाद विश्राम भी जरूरी है और विश्राम के बाद जागरण भी। तुलसी माता की उत्पत्ति कथा। बहुत समय पहले पृथ्वी पर धर्म और अधर्म का संग्राम चल रहा था। तब भगवान विष्णु ने असुरों के नाश और धर्म की रक्षा के लिए अनेक अवतार लिए। एक दिन धर्म की पुत्री ने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, मैं चाहती हूँ कि पृथ्वी पर आपका एक अंश जन्म ले जो सबके पापों का नाश करे और सबके घर को पवित्र बनाए। भगवान मुस्कुराए और बोले, हे धर्मपुत्री, ऐसा ही होगा। तुम पृथ्वी पर तुलसी रूप में जन्म लोगी। वृंदा का जन्म। इसके बाद वृंदा नाम की एक कन्या ने जन्म लिया। वह अत्यंत रूपवती, पतिव्रता और भगवान विष्णु की
अनन्य भक्त थी। वृंदा का विवाह आगे चलकर दानवराज शंखचूड़ से हुआ। जैसा आपने पिछली कथा में सुना, जब वृंदा का सतीत्व भंग हुआ तब उसने भगवान विष्णु को शाप दिया, तो उसके शरीर का त्याग करते समय उसने कहा, हे प्रभु, मेरा यह शरीर तो नाशवान है, पर मेरी आत्मा सदा आपकी भक्ति में स्थित रहेगी। मैं धरती पर सीधे पौधे के रूप में जन्म लूंगी, जिसे लोग तुलसी नाम से पूजेंगे। भगवान विष्णु ने कहा, हे वृंदा, तुम सदा मेरे हृदय में वास करोगी। बिना तुम्हारे पत्र के कोई भी मेरी पूजा पूर्ण नहीं मानी जाएगी। और तभी वृंदा का शरीर तुलसी के पौधे में परिवर्तित हो गया। इसलिए तुलसी को वृंदा देवी या तुलसी माता कहा जाता है। तुलसी माता का धार्मिक महत्व। विष्णु प्रिय। भगवान विष्णु ने स्वयं कहा, जो भक्त मुझे तुलसी का एक पत्र भी श्रद्धा से अर्पित करता है, मैं उस पर प्रसन्न हो जाता हूँ, चाहे वे स्वर्ण, हीरे या फूलों से पूजा क्यों न करे। इसीलिए तुलसी पत्र विष्णु, कृष्ण, राम, नारायण आदि सभी रूपों में प्रिय है। घर में तुलसी रखने का कारण। तुलसी घर में सकारात्मक ऊर्जा, पवित्रता और आध्यात्मिक वातावरण बनाती है। वैज्ञानिक रूप से भी तुलसी हवा को शुद्ध करती है और उसमें पाए जाने वाले तत्व जीवाणुनाशक, एंटीबैक्टीरिया होते हैं। तुलसी के पौधे से वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। धार्मिक रूप से कहा गया है, जहाँ तुलसी का पौधा होता है वहाँ पाप, रोग और नकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश नहीं करती। तुलसी का पूजन और दीपदान। विशेष रूप से कार्तिक मास में तुलसी के सामने दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह दीपक भगवान विष्णु को समर्पित होता है और कहा गया है, ऐसा करने से 100 यज्ञों का फल प्राप्त होता है। तुलसी का प्रतीकात्मक अर्थ। तुलसी तुलना से परे अर्थात अद्वितीय। वह भक्ति, शुद्धता और त्याग की प्रतीक है। तुलसी का वृक्ष माता समान माना जाता है, इसीलिए उसे छूने से पहले भी भक्त कहते हैं, तुलसी माता नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम नमो नमः। तुलसी पूजन विधि। दैनिक सुबह स्नान के बाद तुलसी माता का जल अर्पित करें। तुलसी माता के पास दीपक जलाएं। संध्या काल पुनः दीप दान करें। तुलसी पत्र तोड़ते समय कहें, तुलसी माता की विशेषता, गुण, अर्थ। रूप। वृंदा देवी विष्णु की भक्त। प्रिय को भगवान विष्णु, श्री कृष्ण। प्रतीक पवित्रता, भक्ति, स्त्री शक्ति। दिन कार्तिक मास। पूजन का फल सुख, शांति, समृद्धि, मोक्ष। निवास स्थान हर भक्त के घर में, आंगन में। निष्कर्ष। तुलसी माता केवल एक पौधा नहीं, वह भक्ति का सजीव रूप, माता का आशीर्वाद और भगवान विष्णु की अनंत कृपा का द्वार है। इसीलिए कहा जाता है, तुलसी विवाह की अद्भुत, पवित्र और भावपूर्ण कथा, जो देव उठनी काशी के दिन ही मनाई जाती है। यह कथा भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और तुलसी माता वृंदा से जुड़ी हुई है। तुलसी विवाह की कथा। वृंदा और शंखचूड़ की कथा। प्राचीन समय में समुद्र मंथन के बाद जो रत्न प्रकट हुए, उनमें एक महान असुर दानव भी था, शंखचूड़। वह अत्यंत बलशाली, वीर और भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसकी पत्नी थी वृंदा, जो धर्मपरायण, पतिव्रता और विष्णु भक्त थी। वृंदा ने अपने पति की दीर्घायु और विजय के लिए भगवान विष्णु की कठोर तपस्या की थी। उसकी सतीत्व शक्ति के कारण ही शंखचूड़ अजय था। कोई देवता उसे पराजित नहीं कर पा रहा था। देवताओं की परेशानी और विष्णु की योजना। जब शंखचूड़ ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया,
देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु के पास पहुँचे और कहा, प्रभु, जब तक वृंदा का पतिव्रत धर्म अक्षुण्ण है तब तक शंखचूड़ का कोई पराजित नहीं कर सकता। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, योजना है, संसार के संतुलन हेतु यह आवश्यक है। भगवान ने शंखचूड़ का रूप धारण कर लिया और वृंदा के सामने उपस्थित हुए। वृंदा ने उन्हें अपना पति समझकर उनका सती हो गया। उसी क्षण शंखचूड़ युद्ध में मारा गया। जब वृंदा को यह बात पता चली तो वे क्रोधित और व्यथित हो उठी। उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, हे विष्णु, आपने मेरा धर्म भंग किया है। मैं आपको शाप देती हूँ, आप भी पत्थर का रूप धारण करेंगे। भगवान ने विनम्रता से उसका शाप स्वीकार किया और यही कारण है शालिग्राम शिला पत्थर रूप विष्णु की पूजा की जाती है। वृंदा का दिव्य रूप तुलसी माता। वृंदा का शरीर त्यागने के बाद उसके शरीर से तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। भगवान विष्णु ने कहा, हे वृंदा, तुम मेरे लिए सदा प्रिय रहोगी। तुम्हारा यह स्वरूप तुलसी कहलाएगा। बिना तुलसी के मेरा कोई पूजन नहीं होगा। इसलिए आज भी किसी भी विष्णु पूजा या प्रसाद में तुलसी पत्र अनिवार्य माना जाता है। भगवान विष्णु और तुलसी विवाह। भगवान ने कहा, तुम्हारा और मेरा दिव्य विवाह होगा ताकि संसार समझे कि भक्ति और भक्ति का लक्ष्य दोनों एक ही है। इसलिए कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन 4 दिन बाद कार्तिक शुक्ल द्वादशी या पूर्णिमा तक तुलसी विवाह का पर्व मनाया जाता है। इस दिन तुलसी माता वृंदा रूप का विवाह शालिग्राम भगवान विष्णु रूप से कराया जाता है। पवित्रता, भक्ति, समर्पण और एकता का प्रतीक है। व्रत और पूजन विधि का भावार्थ। तुलसी और शालिग्राम जी या विष्णु जी की प्रतिमा को मंडप में सजाया जाता है। तुलसी माता को वधू के रूप में सजाकर लाल चूड़ी, चुनरी, चूड़ियाँ और फूलों से श्रृंगार किया जाता है। शालिग्राम जी को वर के रूप में रखकर पंडित या घर का कोई सदस्य विवाह संस्कार करता है। भोग, दीप, आरती और श्री विष्णु तुलसी विवाह के भजन गाए जाते हैं। अंत में प्रसाद वितरण और मांगलिक गीत गाए जाते हैं। तुलसी विवाह का महत्व। इस दिन विवाह कराने से पुत्र पौत्र की वृद्धि होती है। अविवाहित कन्याओं का योग, वर की प्राप्ति होती है। जो निसंतान दंपति इस व्रत को करते हैं उसे संतान का सुख मिलता है। यह विवाह शुद्धता, भक्ति और प्रेम के मिलन का प्रतीक है और यह भी माना जाता है कि देव उठनी एकादशी के बाद से सभी मांगलिक कार्य आरंभ हो जाते हैं। निष्कर्ष। तिथि, पर्व और अर्थ। आषाढ़ शुक्ल एकादशी। देवशयनी भगवान विष्णु योग निद्रा में जाते हैं। कार्तिक शुक्ल एकादशी। देव उठनी भगवान विष्णु जागते हैं। कार्तिक शुक्ल द्वादशी। पूर्णिमा तुलसी विवाह विष्णु